तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म का लास्ट पार्ट। इसमें हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो नेशनल असेंबली के बारे में बोले थे। नेशनल असेंबली में क्या है कि ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21 ईयर्स। तो मतलब कि सभी 21 ईयर्स से ऊपर जितने भी मेल्स हैं, एडल्ट मेल्स, उन सबको राइट टू वोट का अधिकार है। ठीक है। दूसरा राइट क्या है? राइट टू वर्क ग्रांट किया गया नेशनल असेंबली में। और नेशनल वर्कशॉप सेटअप ये भी किया गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या है? सिलेसिया एपिसोड में क्या पढ़ेंगे हम कि इसमें क्या था? ये एक रिवोल्ट था। सिलेसिया एपिसोड रिवोल्ट था। किसके बीच में? वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में। वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में क्या था इसमें कि जो वीवर्स क्या था कि कॉन्ट्रैक्टर से उन्हें रॉ मटेरियल मिलता था, और जो वीवर्स थे कॉन्ट्रैक्टर को फिनिश गुड्स देते थे। ठीक है। लेकिन पर इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि लो वेजेस उनको मिलते थे। लो वेजेस मिलने के कारण क्या था कि इसमें कि एक इंसिडेंट हुआ है 4 जून 2 बजे। ठीक है, दोपहर की बात है कि वीवर्स मार्च टूवर्ड्स मैसून्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के बंगले में घुस गए और वहाँ पे खिड़की दरवाजे सब तोड़ दिए। ठीक है। और फिर वहाँ उसमें क्या हुआ, उसी में कि कॉन्ट्रैक्टर फ्ली अवे मतलब भाग गए। ठीक है, उसमें भाग गए और उसी में क्या हुआ कि 11 वीवर्स मारे गए। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम रिवोल्ट ऑफ 1848 के रिवोल्ट में क्या था कि देखा जाए तो इसमें रिवोल्ट ऑफ 1858 में एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा हुआ गया था। इसमें क्या था कि रिवोल्ट बाय लिबरल्स। ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। 3 चीज़ें क्या है इसमें कि क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, और क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट हुआ इस रिवोल्ट के बाद। फिर पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल एनफोर्स। ठीक है। और क्या हुआ कि फ्रीडम तो से था, प्रेस और एसोसिएशन, ये 3 चीज़ें हुई। ठीक है। क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल का बनना, इन्फोर्समेंट और फ्रीडम। ठीक है। अब आगे है कि जर्मनी मिडिल क्लास ने वोटेड इन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली में वोट किया। ठीक है। उसमें कितने थे? 831 रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि 831 रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उन्होंने क्या किया कि स्टार्टिंग मार्चिंग टुवर्ड्स फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने लग गए इतने रिप्रेजेंटेटिव। बाद में क्या हुआ कि जो 831 रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया उन्होंने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और उसमें क्या हुआ कि मोनार्क विल बी सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, मोनार्क विल बी सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फिर किंग ऑफ प्रूशिया फ्रीडरिच विल्हेम फोर्ड, ठीक है, वो जो थे उन्होंने क्या किया, वॉज ऑफर्ड क्राउन, उन्हें क्राउन ऑफर किया गया लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अपने से। ठीक है, तो रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि ऑल पावर्स नाउ इन नेशनल असेंबली, सारी पावर नेशनल असेंबली के पास चले गए। फिर नेशनल असेंबली के पास पावर चले गए। फिर क्या हुआ कि स्टार्टेड इग्नोरिंग द डिमांड्स ऑफ वर्कर। नेशनल असेंबली ने डिमांड्स ऑफ वर्कर को इग्नोर किया। फिर इग्नोर करने के बाद फिर से लड़ाई होने लगी कि क्या हुआ कि मिलिट्री एंटर एंड डिसबॉन्ड असेंबली, असेंबली में तोड़फोड़ हो गई ऐसा। अब इसके बाद क्या हुआ, वुमेन के बारे में बात करते हैं। वुमेन ने क्या किया कि पॉलिटिकल मीटिंग में अटेंड किया उन्होंने। ठीक है, पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में आई वो, और न्यूज़पेपर में आई, लेकिन बट स्टिल दे वर नॉट गिवन द स्टेटस ऑफ दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर इन द पार्लियामेंट में खाली ऑब्जर्वर का उन्हें स्टेटस मिला वुमेन को, मतलब उनको ठेंगा मिला, कुछ नहीं मिला। ठीक है। अब इसके बाद एक साइकिल आता है। साइकिल में क्या है आपका कि सप्रेशन से रिवोल्ट हो रहा था और रिवोल्ट से सप्रेशन हो रहा था। ठीक है। अब इसमें क्या है कि कंजर्वेटिव थॉट दैट दिस माइट बिकम a big problem someday, so they themselves started promoting national sentiments। ठीक है,
तो कंजर्वेटिव को डर लगा कि भाई इतना रिवोल्ट वगैरह हो रहा है, सप्रेशन हो रिवोल्ट हो रहा है, सप्रेशन हो रहा है, इससे अच्छा उन्होंने खुद ही नेशनल सेंटिमेंट प्रमोट कर लिया। ठीक है, प्रमोटेड नेशनल सेंटिमेंट। ओके, तो हमने जैसे पढ़ा था बैटल ऑफ वाटरलू किसके बीच में हुआ था, अरब कंट्रीज और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ जर्मनी में क्या है कि 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या ट्रीटी ऑफ वीना साइन हुई। ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ उसके बाद कि जर्मनी वॉज कैप्ट अंडर द डोमिनेंस ऑफ प्रूशिया। जर्मनी वॉज कैप्ट अंडर द डोमिनेंस ऑफ प्रूशिया के अंडर, मतलब उसी के डोमिनेंस में रखी गई। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इटालियन यूनिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या आता है इटालियन यूनिफिकेशन में कि इसमें था 7 स्टेट्स, सार्डिनिया पिडमाउंट। 7 स्टेट में सार्डिनिया पिडमाउंट एक स्टेट था। ठीक है, जो कि इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर में था, इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर में था। अब अगर हम देखें तो जैसे इटली है, इटली में से नॉर्थ इटली हो गया, सेंट्रल इटली हो गया, साउथ इटली हो गया। ठीक है, जो नॉर्थ इटली था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में था। ठीक है, और सेंट्रल इटली जो था वो पोप के अंडर में था, पोप के कंट्रोल में था। और साउथ इटली जो था बर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। ठीक है, और देखा जाए तो इटालियन यूनिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स देख लो। उसमें क्या आता है कि इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट इन विच 1 रीजन कॉल्ड एज सार्डिनिया पिडमाउंट। ठीक है, एक रीजन सार्डिनिया पिडमाउंट था, वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया गया। जैसे मैंने बताया था देयर वर 3 रीजन इन इटली स्टेट, इटालियन स्टेट में 3 स्टेट थे, नॉर्थ इटली, साउथ और सेंट्रल और साउथ। ठीक है, नॉर्थ में क्या था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंट्रल जो कंट्रोल में था पोप के था, साउथ जो था बर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। ठीक है, अब लास्ट एक आता है पॉइंट, जिप्सी माजीनी स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन बाय फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट सोसाइटी लाइक यंग इटली मार्सेलिस एंड यंग यूरोप बर्ने बट फेल टू मेक इम्पैक्ट। उन्होंने जिप्सी माजीनी ने इम्पैक्ट डाला था, सीक्रेट सोसाइटी बना करके इम्पैक्ट डाला था ताकि यूनिफिकेशन हो सके, यूनिफिकेशन ऑफ, लेकिन पर वो फेल हो गए थे, उनका उतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं। अब आगे आता है सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली केम ऑन द किंग ऑफ सार्डिनिया पिडमाउंट, किंग के अंडर में यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी है विक्टर इमैनुअल टू, इन्होंने करवाया था। ठीक है, इमैनुअल टू कमांड्स चीफ मिनिस्टर केवर टैक्टफुली डिफीट्स ऑस्ट्रिया विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। ठीक है, एंड फ्रीड नॉर्थ इटली फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब आते हैं गरीबाल्दी टेकिंग द हेल्प ऑफ लोकल वॉज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग बर्बन किंग ऑफ स्पेन। गरीबाल्दी टेकिंग द हेल्प ऑफ लोकल की हेल्प ली, वॉज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग बर्बन किंग ऑफ स्पेन को डिफीट करने में कामयाब रहे। सेंट्रल पार्ट ऑल्सो कम अंडर इटली एज पोप गेव अप। पोप ने छोड़ दिया क्योंकि ऊपर से नॉर्थ की तरफ लड़ाई हुई, साउथ की तरफ लड़ाई हुई। ठीक है, तो उसने ये पोप ने अपने आप ही छोड़ दिया। अब लास्ट में आता है इन 1861 विक्टर इमैनुअल टू वॉज प्रोक्लेम्ड इटालियन किंग। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसमें क्या था कि ब्रिटेन के बारे में कि ब्रिटेन में इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश, आयरिश ये सारी जो लैंग्वेजेस थी, ओन कल्चर ट्रेडिशन। ठीक है, इन हर स्टेट का अपना अपना कल्चर ट्रेडिशन था कि कोई इंग्लिश बोल रहे, वेलिश बोल रहे, स्कॉटिश बोल रहे, आयरिश बोल रहे। ठीक है, लेकिन इसलिए ब्रिटेन का जो है नेशन स्टेट तो था नहीं, 18th सेंचुरी से पहले नेशन स्टेट नहीं था वो। ठीक है, ब्रिटेन। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इंग्लिश पार्लियामेंट में क्या हुआ कि एक एक्ट ऑफ यूनियन लाया गया 1707 में। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन लाया गया जिसमें क्या हुआ कि बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड
उनके बीच में एक एक्टिव यूनियन हुआ जिसका आउटकम क्या निकला है कि फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन आउटकम आया, ठीक है। तो इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की। इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर सीज कर ली इन 1688 में, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये तीनों के तीनों यूके में आ गए, ठीक है। और क्या हुआ कि इंग्लैंड इम्पोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इंग्लैंड इम्पोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड पे अपना इन्फ्लुएंस लगाया, ठीक है। तो जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड पे अपना वो जमाया इन्फ्लुएंस, तो इसका आउटकम क्या निकला? आउटकम ये निकला कि ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी है, ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, सप्रेशन ऑफ स्कॉटलैंड कल्चर, ठीक है। इस पर अपना इन्फ्लुएंस लगा, स्कॉटलैंड पे इन्फ्लुएंस लगा, तो क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी का ग्रोथ हुआ और सप्रेशन ऑफ स्कॉटलैंड कल्चर का सप्रेशन हुआ, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि सप्रेशन क्या हुआ? सप्रेशन हुआ तो फिर दो चीज़ें फॉरबिडन कर दी, मतलब मनाही हो गई कि टू स्पीक गैलिक लैंग्वेज, ठीक है। और क्या हुआ कि टू वियर नेशनल ड्रेस पहननी पड़ेंगी, आप अपनी लोकल ड्रेस नहीं पहन सकते, ओके। अब आते हैं स्टोरी ऑफ आयरलैंड। स्टोरी ऑफ आयरलैंड में क्या था कि इसमें दो सोसाइटी थी। पहली सोसाइटी थी कैथोलिक्स, दूसरी सोसाइटी थी प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। जो प्रोटेस्टेंट्स दे सपोर्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट ऑफ इंग्लिश था, ठीक है। तो उनका सपोर्ट था जो ना, तो उससे क्या हुआ कि जो प्रोटेस्टेंट थे दे एस्टेब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर कैथोलिक्स। डोमिनेंस ओवर कैथोलिक्स पे अपना डोमिनेंस लगाया, कैथोलिक्स पे अपना डोमिनेंस डाला उन्होंने। तो कैथोलिक्स पे अपना डोमिनेंस जमाया। फिर क्या हुआ कि कैथोलिक्स रिवोल्टेड, तो कैथोलिक्स ने रिवोल्ट किया। फिर क्या हुआ कि रिवोल्ट बाय वुल्फटोन ने के द्वारा जो है रिवोल्ट हुआ, ठीक है। कैथोलिक्स का रिवोल्ट हुआ कि हम पे डोमिनेंस हो रहा है, तो रिवोल्ट किसके द्वारा हुआ? वुल्फटोन ने ये किया रिवोल्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ? सप्रेस्ड एंड फेल्ड, लेकिन वुल्फटोन सप्रेस्ड और फेल हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ? आयरलैंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। आयरलैंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड भी उसी यूनाइटेड किंगडम के अंदर आ गया 1801 में, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन क्या बना कि पहला ब्लैक फ्लैग, यूनियन जैक, ठीक है, सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन उनका। और दूसरा था नेशनल एंथम इनका क्या था? गॉड सेव आवर नोबल किंग। और तीसरी क्या थी? एक लैंग्वेज भी इनकी बनी, नेशनल लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। विजुअलाइजिंग द नेशन के लिए नेशन को कैसे विजुअलाइज करें, एनसीईआरटी में जैसे दे भी रखा है। लिबर्टी के लिए क्या किया? ब्रोकन चेन और रेड कैप्स। जस्टिस ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन शो करी एज अ जस्टिस। और क्या हुआ? और फॉर अ नेशन एलिगोरी जैसे इंडिया में होता है ना कि वो जैसे कटघरे में लेडी ने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है, वैसे साइन, मतलब एक एलिगोरी क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है टू रिप्रेजेंट द नेशन। और इमेजिनरी फीमेल फिगर हो गई, वो भी एलिगोरी थी, जो कि रियली में एग्जिस्ट नहीं करती पर एज अ फीमेल फिगर बना दिया, जैसे अब इंडिया में भारत माता है अपने। और एलिगोरी एक ये भी है जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी में जर्मेनिया का था और फ्रांस में मैरीने, ठीक है। एनसीईआरटी में पिक्चर भी दे रखी है इनकी। अब आता है इम्पेरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, टॉपिक है। नेशनलिज्म मतलब क्या होता है कि लव फॉर वंस ओन नेशन, ठीक है। लव फॉर वंस ओन नेशन इज़ अ नेशनलिज्म। लेकिन इम्पेरियलिज्म क्या होता है? इम्पेरियलिज्म मतलब होता है कि नेशनलिज्म प्लस टेरिटोरियल एक्सपेंशन।
नेशनलिज्म तो है ही उसमें, लेकिन टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी है, बाय कैप्चरिंग अदर कंट्रीज, बाय कैप्चरिंग अदर कंट्री, टेरिटोरियल एक्सपेंशन बाय कैप्चरिंग अदर कंट्रीज, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि बाल्कन्स, बाल्कन्स की कहानी क्या है कि जैसे बाल्कन एक रिसोर्स है, ठीक है। तो बाल्कन एक रिसोर्स है था, तो उसके पीछे जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, रशिया, इन सब ने सब के सब चाहते थे बाल्कन्स को पाना, लेकिन पर ओटोमन एम्पायर जो कि मुस्लिम थे, मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन ये उसके अंडर में है ये बाल्कन जो है, ओके। तो ऐसे लिखा हुआ है बाल्कन रिसोर्स है, लेकिन कंट्रीज स्टार्टेड टू फाइट, बाल्कन्स के लिए कंट्रीज में लड़ाई होने लगी, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फिर क्या हुआ कि उसी दौरान ब्रिटेन का एक्सपेंशन हुआ, जिसमें क्या हुआ कि इंडिया वॉज ऑल्सो अ विक्टिम, इंडिया जो था वो भी उसका विक्टिम बना ब्रिटेन का, ठीक है। तो इसी के साथ अब ये चैप्टर ख़त्म है, ठीक है। इंडिया ऑल्सो बिकेम ए विक्टिम, इंडिया भी ब्रिटेन का विक्टिम बना था, ये चैप्टर जैसे ख़त्म है, अब ये लास्ट हो गया। अब इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है।